अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ अदील अहमद। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने चिड़ियाघर के टिकटों की नई कीमतों पर वजाहत करते हुए कहा कि बुनियादी एंट्री टिकट सिर्फ 100 रुपये है, जो 98% चिड़ियाघर देखने के लिए काफ़ी है, जबकि एक्वेरियम और होलोग्राम के इजाफी टिकट अलग से 200 और 300 रुपये में दस्तयाब है। उन्होंने कहा कि बाज़ लोगों ने इन इजाफी सहूलियात के टिकटों को मिलाकर 300 या 500 रुपये के टिकट खरीदे, जिससे गलत फहमी पैदा हुई। लेकिन अब अलग विंडोज़ बना दी गई हैं ताकि सार्फिन को वाज़ेह मालूमात मिल सके। कोरंगी क्रीक के इलाके में गैस के महदूद ज़खायर में लगी आग को 5 दिन गुजर जाने के बावजूद भी उस पर काबू नहीं पाया जा सका, जबकि कैंटोनमेंट बोर्ड के माहिरीन का कहना है कि आग खुद ही कुछ दिनों में बुझ जाएगी। इंतजामिया ने आग के मुकाम पर शहरियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है, क्योंकि लोग वीडियोज़ बनाने के लिए खतरनाक हद तक करीब पहुँच रहे थे। माहिरीन ने गैस के ज़ख़ीरे का हुजूम मालूम करने के लिए पानी और मिट्टी के नमूने लिए हैं, जबकि फायर ब्रिगेड की टीमें मुसलसल निगरानी कर रही हैं। वाज़ेह रहे कि ये आग निजी हाउसिंग सोसाइटी की 1200 फुट तक की गई ड्रिलिंग के दौरान भड़की थी, जिसके बाद से इस पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। झेलम के नोगरा इलाके में 2 मोटरसाइकिलों और कैरी वैन के तसादुम में एक बच्ची समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। वाक़ये में मोटरसाइकिलें आपस में टकराने के बाद कैरी वैन से जाकर टकराईं। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। झेलम के पेपली गांव जलालपुर शरीफ के जंगलात में आग लगने से 80 एकड़ रकबा शिकार हुआ। दुश्वार गुजार रास्तों के बायस फायर ब्रिगेड गाड़ियां मौके पर न पहुंच सकी। रेस्क्यू टीमें फायर फाइटर्स के साथ आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। इब्तदाई तौर पर 80% आग कंट्रोल कर ली गई। लाहौर गुलबर्ग पुलिस ने बुलेवार्ड पर शोर मचाते हुए 7 वन व्हीलर्स को गिरफ्तार कर लिया। उनकी मोटरसाइकिलें भी जब्त कर ली गई। SP मॉडल टाउन ने कहा कि वन बिलिंग खतरनाक है, वालिदैन बच्चों को समझाएं, जानों से खेलने वालों को कोई रियायत नहीं दी जाए। ईद उल फितर पूरे मुल्क में बड़े जोशो जज्बे से मनाई जाती है, लेकिन गुजरात के गांव माजरा शमाली में ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी एहसान शरीफ ने अपने गांव को मॉडल बनाने के लिए एक और कदम उठाया। ये सब क्या मामला है, तफसील से बताएंगे गुजरात से ब्यूरो चीफ डॉक्टर मुक़द्दस मनी। जी मुक़द्दस, बताइएगा। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं दारा माजरा शमाली का जो गांव है, जिसमें आसमान शरीफ पार्क है, उसमें हम मौजूद हैं। और बच्चों के चेहरों पर अगर आप देखें तो एक खूबसूरत सा ग्लूम जो है वो नजर आ रहा है। इतनी सरप्राइजिंग से फेसेस और इतनी जॉयफुल कंडीशन में, मैं समझती हूँ इट्स वेरी अमेजिंग फॉर द पीपल। स्पेशली बच्चे जब इंजॉय करते हैं तो किस तरह से करते हैं, आइए उनसे पूछते हैं। अच्छा बताइए जी बेटा, जिस तरह से पार्क बना है आपके गाँव में, सहूलियात हैं, झूलों की हैं, आप इंजॉय करते हैं, कैसा लगता है? बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं यहाँ पर, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सिर्फ हमारे गांव में पार्क बना और किसी गांव में नहीं बना, हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और आपके जो गांव में है चौधरी एहसान शरीफ साहब या इब्रार भाई हैं, इन लोगों के काम को आप किस तरह सराहते हैं? आप माशाल्लाह से बड़ा अच्छा बता रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और हम इनके जो काम है इसकी कदर करते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इन्होंने यहाँ पर दारा माजरा शमाली बनाया हुआ है और अल्लाह ताला इन्हें ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए। जबरदस्त। आपके गांव माजरा शमाली में इसका क़याम, पार्क का बनना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और झूलों की अगर बात करें तो मुख्तलिफ झूले हैं जो आपकी प्लेन्स के लिए हैं, आपको पसंद के लिए हैं, लेकिन आपका पसंदीदा झूला कौन सा है? ओके, वेरी गुड। उसमें क्या स्पेशलिटी है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अहमद रजा, इन विच क्लास डू यू रीच? ओके, वेरी नाइस जी। पार्क में बेटा आते हो, कैसा लगता है, किस तरह एंजॉय करते हो? बहुत अच्छा लगता है और हम रोजाना आते हैं। रोजाना आते हैं, ठीक है। बाकी भी गांव हैं एज कम्पेयर टू खड़ियाँ वाला, आगे पीछे ये वो, तो उन गांव से बेहतर आपका माजरा है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। कब से पार्क में आते हो? कभी कभी आते हैं। कभी कभी आती है। जब भी आते हो तो कैसा लगता है झूले या बाकी चीजें, ग्रीनरी देख के स्पेशली? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। तो जिस तरह से आपके अपने ही इलाके की शख्सियत चौधरी एहसान शरीफ साहब या इब्रार साहब ये काम कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? इनके काम को क्या समझते हैं आप? बहुत अच्छा। नाज़रीन, आपने बच्चे के कमेंट्स देखे, आपने कॉम्प्लिकेशन जो होती हैं किसी भी माशरे में, मैं समझती हूँ कि उसको कम्प्लीमेंट में चेंज करना किस तरह से कहते हैं, इस बच्चे से सीखें। बड़े अच्छे तरीके से उसने बताया। हमारे साथ यहाँ के मकामी जो हैं शाहजी मौजूद हैं, आइए उनसे पूछ लेते हैं कि
इस काम पर, चौधरी एहसान शरीफ साहब के काम पर, उनकी टीम के वर्क पर क्या राय देंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। पहली तो बात है कि आपको भी वेलकम कहते हैं अपने इलाके में, और दूसरा कि एहसान साहब माशाल्लाह हमारे अच्छे भाई हैं, दोस्त भी हैं, और हमारे इलाके के लिहाज से इन्होंने हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा सोचा है। तो ये अच्छी सोच होती है जो कि बच्चों की एक उम्मीद होती है कि फलां दिन आएगा तो उसमें हम जाके उधर विजिट करेंगे, खेलें कूदेंगे। तो ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे इलाके के लिए, जितने हमारे गाँव हैं, इनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें इसमें बच्चों के अज़हन खुलते हैं, तफरीह होती है, और ये यकीनन ये दुआओं का बेहतरीन सबब है। तो ये एहसान भाई और इनकी पूरी टीम जो है ना माशाल्लाह काफ़ी अहबाब हैं, मिल के ना काम कर रहे हैं। तो इनके लिए ये यानी कि अच्छी हम तो क्लैपिंग भी कर सकते हैं और इनके लिए अच्छे कमेंट्स कर सकते हैं, माशाल्लाह भी कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत मेहनत करके और ये हमारे इलाके के लिए एक रोशन मुस्तकबिल तैयार किया। जबरदस्त। अच्छा, जिस तरह से झूले होना, प्रोवाइड करना, मैं समझती हूँ कि ये अपने तक ही बहुत बड़ा अमल था। इसके साथ एक्सरसाइजेज मशीन्स जो है प्रोवाइड करना, एक्सरसाइजेज झूले देना, इससे आपको क्या लगता है कि यहाँ की लेडीज को कितना फायदा हुआ? हाँ, लेडीज़ को फ़ायदा दरअसल बच्चों के लिहाज से ही है। अगर बच्चों को फ़ायदा तो वालिदैन खुश हैं, यानी उनकी वर्जिश हो जाती है, ज़हन खुलते हैं उनके। और ये चीज़ें जो है ना हर जगह हर एक के लिए नहीं होती, और हर एक की बस में या हर एक के लिए ये नेकियां भी नहीं है। बेशक बेशक। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो खुशी होती है, तो हम उनकी हौसला अफजाई के लिए खुद भी आते हैं। तो बच्चे जब आते हैं वो खुश होते हैं, तो हमारी हौसला अफजाई हो जाती है कि हमारे बच्चे फलां जगह पे जाके, हालांकि हमारे एरिया में कड़ीन वाला एक बेहतरीन मरकज़ है, उसमें भी इंसॉल देने हैं। हाँ। और ये माजरा शुमाली बहुत बैकग्राउंड पे हम रह के भी और इतनी यानी कि अपडेट स्टार्टअप पे चल रहे हैं, बहुत खुशी होती है। जबरदस्त है। नाज़रीन, जिस तरह से आपने देखा है कि उस्मान शरीफ पार्क, इसका कयाम लोगों के ज़िंदगियों में, चेहरों में, स्पेशली बच्चों में और ख़वातीन में, लोगों की लाइफ में एक डिफरेंट सा इम्तजाज पेश किया। उसने एक डिफरेंट तब्दीली आई है। अगर हम वॉल्स की बात करें तो इस पर तमाम वॉल के ऊपर जो है तमाम कारकर्दगियाँ जो जो इनकी हैं, दारा माजरा शुमाली की, सब चस्पा हैं। और सबसे अमेजिंग चीज़ यह है कि इन्होंने साथ साथ अपने कदीमी नोयत के जो नोट हैं, करेंसी जिसको कहा जाता है, उसको भी चस्पा किया ताकि आने वाली जो जनरेशन है उसको देखे, इंजॉय करे और उसको पता चले कि हम कौन कौन सी करेंसी जो है हमारे मुल्क में यूज़ होती रही है। और बागबानी की अगर बात करें तो मैं समझती हूँ कि इतनी अच्छी प्रॉपर बागबानी जिसमें ग्रीनरी प्रोवाइड है और पौधे इतने खूबसूरती से, मेंटेनेंस जितनी भी है, इसका क्रेडिट जो है इब्रार साहब को जाता है। और ज़बरदस्त मैनेजमेंट है इनके हाथ में, जिन्होंने हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट किया हुआ है। आइए किसी और बच्चे से राय लेते हैं। पार्क में आते हो, कैसा लगता है? ठीक लगता है। कितनी दफ़ा आते हो? हर रोज़ आते हो या ईद पे या किसी फेस्टिवल पे? नहीं, कभी 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 आते हो। बताओ, पार्क में आना कैसा लगता है? अच्छा, और कितनी दफ़ा आते हो? बहुत दफ़ा। कैसा लगता है? अच्छा, कौन सा झूला फेवरेट है? पिंक में आके कैसा लगता है? आंटी बहुत अच्छा लगता है पार्क में आना। अच्छा, और झूला कौन सा फेवरेट है? स्लाइड। स्लाइड लेती हो? Yes. जबरदस्त, वेरी गुड। ये भी बच्ची स्लाइड लेती है, और स्लाइड लेने वाले बच्चे ज्यादा सही होते हैं। बहुत अच्छा लगता है। और झूला कौन सा झूलते हैं ज्यादा? स्लाइड। वाओ, वेरी गुड, फैंटास्टिक। स्लाइड लेता है ये। गाँव तो बहुत से हैं, रहन सहन भी बड़े अच्छे हैं, और वहाँ के रहने वाले लोग बड़ा खूबसूरत सा एटमॉस्फेयर भी देते हैं। लेकिन बात माजरा शुमाली की हो तो यहाँ जो है चौधरी एहसान शरीफ और उनकी टीम की मदद के साथ एक ऐसे पार्क का आगाज होना जो बच्चों के चेहरों पर खुशियां लेकर आए, मैं समझती हूँ कि ईद की खुशियों को भी दुबाला कर दिया है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने अपने इलाकों में कुछ ऐसा करें जो लोगों के लिए बड़ा स्पेशल हो, बच्चों के लिए बड़ा स्पेशल हो। तो मैं समझती हूँ कि ये बड़ा अमेजिंग है, जिसका स्टार्ट आगाज माजरा शुमाली से हुआ। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। बहुत शुक्रिया, मुक़द्दस मलिक खवान ने हमें अपडेट किया। मज़ीद तफ़सीलात से आपको आगाह करते चलें। साहिवाल में ट्रैक्टर ट्रॉली से गिरकर 50 साला शहरी टायर की जद में आकर मौका पर इंतकाल कर गया। तफ़सीलात के मुताबिक मतूफ़ी मेला हज़रत मोहम्मद पनाह के उर्स पर शिरकत के लिए जा रहा था। खराब सड़क पर जंप लगने से अलमनाक हादसा पेश है, जिसकी तहकीकात जारी है। समुद्री में तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिल सवार 13 साला बच्चे को टक्कर मार दी, जिससे बच्चा मौका पर दम तोड़ गया। हादसे के बाद लवाहिकीन ने रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। डीएसपी आफ्ताब साबिर मौका पर पहुंचकर मुज़ाकरात में मसरूफ रहे, जबकि बस ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया।
मानावाला सरगोदा रोड पर गाड़ी और मोटरसाइकिलों की टक्कर से 3 नौजवान मौका पर जाबाहक हो गए, जबकि एक नौजवान जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। तमाम मुतासरीन हरचंद गांव के रिहायशी थे। रेस्क्यू 1122 ने कार्रवाई के बाद लाशें पुलिस के हवाले की। साहिवाल गिरदोनवा में ईद उल फितर के मौका पर कसाबों ने गोश्त के मन मर्जी के रेट लगाना शुरू कर दिए। तफसीलात बताएंगे राना सदाम हुसैन। जी सदाम हुसैन, बताइए। ईद का त्यौहार है, इस्लामी मुल्क में हम लोग मौजूद हैं। ये गैर मुस्लिम ममालिक अच्छे हैं जो ईद पे त्यौहार पे लोगों के मुसलमानों के साथ तावन करते हैं। हम इस्लामी मुल्क में मौजूद हैं। यहाँ कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जिन्होंने ईद शबरात पे गोश्त लेना होता है, तो 1200 रुपये रेट है। जुल्म है। कहाँ गए कंट्रोल रेट मजिस्ट्रेट? डिप्टी कमिश्नर साहब किधर हैं? कमिश्नर साहब किधर हैं? हम लोग सुबह से फिर रहे हैं, लोगों की दुआएं हैं, खुदा का रहम करें। मैं कमर बुखारी, मैं मैडम मरियम नवाज़ा से गुजारिश करता हूँ कि ये जो हुकूमत की रिट है वो हर तरफ कामयाब होनी चाहिए। मेरा गांव है, मेरी मुखालफत किसी से नहीं है। मैं आया हूँ इनसे, तो गोश्त मैंने पूछा क्या रेट है, इन्होंने कहा जी 1200 रुपये। हर तरफ 1200 है। मैं 1200 के हिसाब से 2 किलो गोश्त 2400 2400 रुपया मैंने इनको पे किया और मैं 2 किलो गोश्त लेके गया हूँ। मेरा रोज़ा है, मैं तो झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरी इनसे मुखालफत नहीं है, मैं तो गांव का रहने वाला हूँ। लेकिन मैं मरियम नवाज साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह वो अच्छे इक़दाम कर रही हैं, ये जो मजिस्ट्रेट सबान बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है कि वो आएँ ऐसे फील्ड से, जैसे राना साहब आप मेहनत कर रहे हैं, ऐसे वो लोग आएँ और रिट कायम करवाएं हुकूमत की। 1200 रेट है बहु फिलहाल तो कोई सिर्फ ईद का करके यकीन करो 2 मिनट का कट्टा 1,20,000 का 30 हुकूमत ने 700 रुपये रेट रखे, उसके बावजूद 1000 रुपये चलो समझ आता है। लोगों ने कुछ ऐसे बंदे भी ने जिन्होंने ईद शबरात की गोश्त खाना यार। सर जी साड़ी मजबूरी है, साढ़े कोई प्यो का काम नहीं। ਤੁਸੀਂ 1200 ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं सर जी ਕਿਹੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਤ ਹੈ ਇਸ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸਰ, ਕੋਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਗੋਸ਼ਤ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਇਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। 1000 रुपये 1000 रुपये 1000 रुपये 1000 रुपये रेट है जी जी 1000 रुपये 1000 रुपये झूठ नहीं बोल। नहीं झूठ नहीं 1000 रुपये भेज देना भाजी। 1000 रुपये रेट जी भाजी 1000 रुपये 1000 रुपये रेट 1000 रुपये भेज रही है। हाँ जी 1000 रुपये किलो 1200 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ। नहीं सर ਹਾਲ ਦਵਾਈ ਕਿ ਦੋ ਚੱਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲੇ ਚ 1200 रुपये रेट है। नहीं सर ये 1000 बेची जा रहे हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मौजूद है। हुकूमत अपनी रिट पे नाकाम हो रही नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया सदाम हुसैन ने हमें अपडेट किया। मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करते चलें। अकबरी गेट पुलिस ने खातून की कॉल पर फौरी कार्रवाई करते हुए शहजाद अली, अहमद, हारून और हमजा समेत 5 मुसल्लह मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान ने गली में तशद्दुद ख़वातीन को हरासा करने और हवाई फायरिंग की थी। पुलिस ने मुल्ज़िमान से असलहा भी बरामद कर लिया, जबकि दीगर मफरूर मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। एसपी सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा ने पुलिस की बरवक्त कार्रवाई पर टीम को शाबाश दी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया। चोरकोट कैंट रोड के नवाही इलाका 8 घग में पुरानी दुश्मनी के बायस फायरिंग के वाक़े में 5 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू ने तमाम जख्मियों को THQ हस्पताल मुंतकिल किया, जबकि पुलिस ने मजीद कार्रवाई का आगाज किया। लाहौर में फूड सेफ्टी के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयों में महकमा खुराक ने पीको रोड और शेखुपुरा रोड पर छापे मारकर 15,940 लीटर जाली कोल्ड ड्रिंक्स, 3,700 लीटर एक्सपायर्ड जूस, 360 टीन कोल्ड ड्रिंक्स, 950 लीटर कार्बोनेटेड ड्रिंक समेत दीगर नाकिस और तारीख गुजर चुकी मसनूआत को जब्त करके तलब कर दिया। फूड सेफ्टी टीमों ने गोदामों और ट्रकों से बरामद होने वाली इन खतरनाक अशिया को टेस्ट के बाद तलब किया, जबकि जालसाजों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की गई। डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने कहा कि ईद उल फितर तक आवाम को मेयारी खुराक की फराहमी हमारी अवलीन तरजीह है और जालसाजों के खिलाफ मजीद सख्त इकदाम किए जाएंगे। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने ईद के मौका पर शाहकोट में खुसूसी मुहिम चलाई। मसाजिद, बाजारों और गलियों समेत पूरे शहर की सफाई की गई, जिसे शहरियों ने सराहा। इजाफी अमले ने कचरा फौरी उठाया और सड़कें धोईं। LWMC अफसरान ने सफाई का मुआयना करते हुए अमले की कारकर्दगी को सराहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद साकिब जावेद है, मैनेजर ऑपरेशंस कोर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की तरफ से हूँ। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के एजेंडा साफ सुथरा पंजाब के तहत यहाँ शाहकोट शहर भर में सफाई सुथराई का निज़ाम चलाया गया है।
और ईद के दिनों में हमने मसाजिद, ईदगाहों और कब्रिस्तानों की खुसूसी सफाई का अहतमाम किया। सफाई सुथराई का अमला 12-12 घंटे काम करता रहा है और हमने फ़िनाइल के ज़रिए मसाजिद की सफाई करवाई है। ये जो हमारी मुहिम निकाली गई है मरीम नवाज शरीफ साहब ने, तो हम इससे बहुत खुश हैं। ये सफाई का जो सुथरा पंजाब के लिए इन्होंने मुहिम निकाली है, हम इससे हमारे दिल की अथाह कर रहे हैं, इनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये हमारे घरों से आकर ये कूड़ा वगैरह उठा रहे हैं इनकी टीम। ये बहुत अच्छा काम वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा ने स्टार्ट किया हुआ है। LWMC लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से जो इस ईद पे रिस्पांस दिया गया है, पहली बार देखा गया है कि इतना काम हुआ है। ईद उल फितर की खुशियाँ बांटने और बैनुल मज़ाहब हम आहंगी को परवान चढ़ाने के लिए क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च इंटरनेशनल और मेथोडिस्ट चर्च शोरकोट कैंट के इंचार्ज पास्टर शाहिद नवीद ने दीगर मसीही रहनुमाओं के हमरा तहसील अहमदपुर सियाल का दौरा किया। मज़ीद तफसील देखते हैं अहमदपुर सियाल से चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम की रिपोर्ट। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को परवान चढ़ाने और ईद उल फितर की खुशियां बांटने के लिए क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च इंटरनेशनल और मेथोडिस्ट चर्च शोरकोट कैंट के इंचार्ज पास्टर शाहिद नवीद मसीह ने एल्डर्स सलामत मसीह, नज़ीर मसीह, एजाज मसीह और बीकन नईम मसीह के हमरा तहसील अहमदपुर सियाल का दौरा किया और गढ़ महाराजा के बाहू पुल पर वाइस चेयरमैन पंजाब कौमी आमन फोर्स कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पाकिस्तान जवार मलिक गुलाम जिलानी आड़ती को ईद की मुबारकबाद दी और उन्हें ईद के तहाइफ भी पेश किए। मैं इंतहाई खुश हूँ और मेरा दिल खुशी से भरा हुआ है। हम मसीही कौम की तरफ से हमें सिखाया ही मोहब्बत जाता है, तो हम उसी मोहब्बत को मलिक गुलाम जिलानी साहब के पास आए हैं जो कि इंतहाई प्यार करने वाले हैं, और हमने मोहब्बत का एक खूबसूरत पैगाम दिया है मलिक साहब को। उनके साथ ईद मिल के बहुत अच्छा हमें लगा है। आज हमें ऐसा मालूम हुआ कि जो बात आज तक हमने सुनी, इनसे मिल के, इनकी मोहब्बत, इनके प्यार को देख के जब हम ईद मिलने आए तो आज वो बात आज हमने पूरी होती देखी कि वाकई हम मसीह में बहन भाई हैं। जवार मलिक गुलाम जिलानी आड़ती ने मसीही रहनुमाओं के मुसलमानों के लिए खैर सगाली के जज्बात की कदर की। तो देखें, ये अमन का पैगाम लेकर मेरे पास आए हैं मसीह भाई, तो मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है। तो देखें, हमारा इस्लाम भी यही दर्स देता है कि ज़िंदगी जो है हर मज़हब अमन के साथ और प्यार मोहब्बत के साथ और सलामती के साथ बसर करें। इस मौका पर मुल्की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ भी मांगी गई। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी अहमदपुर सियाल। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद जैन बिन मकसूद ने ईद के तीसरे रोज़ कैंप जेल का दौरा किया। कैदियों और जुवेनाइल वार्ड के बच्चों को मिठाई और तोहफे तकसीम किए। अस्पताल में दाखिल मरीज कैदियों की इयादत भी की गई। जेल इंतजामिया ने कैदियों की बहाली के मंसूबों पर ब्रीफिंग। किश्तिया के नवाही इलाका चक जोधिका में सालाना ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसील देखें जमील फरीदी की रिपोर्ट। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं चक जोधे का तहसील बहावलनगर जो कि चक जोधे का तहसील चिश्तिया के नवाही इलाका भी पड़ता है, इस इलाके में मैं मौजूद हूँ। हर साल की तरह इस साल भी जो है जोधे का ब्लड डोनेशन ग्रुप की जानिब से एक इवेंट का इनेकाद किया गया है, जिसमें थैलेसीमिया से मुतासर बच्चों के लिए ब्लड को इकट्ठा करके उसकी ज़िंदगी को बचाना इनका अहम मकसद है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जोधे का ब्लड डोनेशन ग्रुप के सदर नदीम फराज साहब। इस हवाले से हम इनसे जाते हैं। जी सर, बताइएगा इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नदीम फराज जोया है और मैं जोधे का ब्लड डोनेशन का प्रेसिडेंट हूँ। तो जैसे कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 5वां एनुअल इवेंट हुआ है जोधे का तहसील जोधे का टीम की जानिब से, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इसी तरह से नेक्स्ट भी इवेंट्स करवाते रहेंगे, क्योंकि हमारा जो एक मिशन है वो है थैलेसीमिया, डायलिसिस, कैंसर और रोड एक्सीडेंट। क्योंकि मेरा और मेरी पूरी टीम का 24 घंटे एक ही मिशन है, एक ही नज़रिया है कि हमें जहां भी ज़रूरतमंद नज़र आएंगे हम उनको इंशाल्लाह पूरी कोशिश के साथ, पूरे जज्बे के साथ उनको फीस बिल्लाह ब्लड डोनेट करेंगे। सर, मैं देख रहा हूँ इस इवेंट में आपने बहुत अच्छा इंतजाम किए हैं। क्या इस हवाले से आपको जो है वो गवर्नमेंट की या हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद भी दी जाती है या आप खुद करते हैं, क्या कहेंगे? सर, रिसेंटली तो कोई इमदाद नहीं मिल रही। ये मेरी पूरी टीम जो है वो अपनी पॉकेट मनी से सब कुछ कर रही है, और
इसके अलावा हमने बहुत दफ़ा पहले भी आवाज़ उठाई है, लेकिन गवर्नमेंट फ़िलहाल कुछ नहीं कर रही है इस बारे में। अच्छा, इस वक्त आपके ग्रुप में जो बच्चे हैं थैलेसीमिया से मुतासरा, उनकी तादाद कितनी है? जी, डिस्ट्रिक्ट भावलनगर के अंदर जो हमारे पास थैलेसीमिया की तादाद है वो तकरीबन 300 प्लस है, और इससे बैर उकाड़ा में, विहाड़ी में, पाक पतन शरीफ में काफ़ी जगहों पे और भी थैलेसीमिया के बच्चे जो हैं वो हमारे पास रजिस्टर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जुदे का ब्लड डोनेशन टीम जहाँ भी थैलेसीमिया के बच्चे हों, चाहे लाहौर में हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हो, वहाँ पे ब्लड प्रोवाइड करती है। अच्छा, ग्रुप के हवाले से आप आवाम को क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? जी, मेरा तमाम जो आवाम है हमारी, उससे रिक्वेस्ट है कि बाहर निकलें, ब्लड डोनेट करें, क्योंकि कुरान पाक में फरमान है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो कुरान पाक के इस फरमान को मद्देनजर रखते हुए हमें भी बाहर निकलना चाहिए और ब्लड डोनेट करना चाहिए, ताकि किसी एक ज़िंदगी को बचाएं। तो ऐसा ही है कि जैसे हमने पूरी इंसानियत को बचा लिया। जी, बहुत शुक्रिया। ये थे जोधे का ब्लड डोनेशन ग्रुप के सदर नदीम फराज साहब, जो कि हमें ये बता रहे थे कि ज़िंदगी बचाना इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा नेकी का दर्जा रखता है। डॉक्टर मोहम्मद जमील फरीदी, कैमरामैन टीम के साथ, स्पेशल टीवी चिश्तियान। जी, ईद की छुट्टियों में लोगों का पार्कों में जाना और हल्ला गुल्ला करना और खूब एंजॉय करना एक मामूल है, लेकिन नेशनल पार्क छांगा मांगा में हर साल लाखों की तादाद में सयाह सैर व तफरी के लिए आते हैं। इस वक्त जंगल में कितना रश है, तफसील से बताएंगे हमीद अंसारी। जी हमीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नेशनल पार्क छांगा मांगा में मौजूद हूँ। आज ईद का दूसरा रोज है। यहाँ लोगों की तफसील तादाद जो है ना आई हुई है सैर व तफरी के लिए। यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से मेरे साथ DFO छांगा मांगा मौजूद है। इस वक्त उनसे जानते हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से आपने क्या इंतजाम किए हैं और सयाहों की आमदो रफ्त के लिए उनको क्या क्या आप मुहैया कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि आज बच्चे हैं और तमाम स्टाफ की हमने शुक्रिया महसूस करके DFO और तमाम ऑफिसर्स यहाँ मौजूद हैं ड्यूटी पर। हम बेहतरीन किस्म के सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स की हमारा 100 से ज़्यादा जो एहलकार है वो जहाँ ड्यूटी दे रहा है, और उसके साथ साथ हमारे पुलिस का, हेल्थ का और वाला पुलिस का हमारी जहाँ मौजूद है, और यहाँ बेहतरीन फॉरेस्ट जो है और पार्क सोशल के लिए सहूलियात मौजूद है। और इंशाअल्लाह ये कब तक चलता रहेगा। हमारा तमाम जो स्टाफ है इसी तरह आने वाले विजिटर्स के लिए यहाँ ड्यूटी पर है। मेरे साथ एक खैबर पख्तूनख्वा से फैमिली आई है, उनसे जानते हैं। छांगा मांगा से आने से पहले हमने बहुत टूर वगैरह किए थे। मतलब जो हमारा इलाका है वो बहुत पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर बर्फबारी वगैरह सब कुछ है, लेकिन जब यहाँ पर ये छांगा मांगा को देखा बहुत ज़बरदस्त एंजॉय किया था। हम ये हमारे लिए शर्फ की बात है, इज़्ज़त की बात है कि हम यहाँ पर दुनिया के एशिया की नंबर 1 जंगल में आए। बहुत ही ज़बरदस्त सिक्योरिटी इंतजामिया के लोग, इंतजामिया ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मतलब अपने काम जारी किया है। बहुत शुक्रिया हमीद अंसारी ने हमें अपडेट किया। घोटकी के रेती इलाके में भयानक आग के वाक़े में 6 मकानात मुकम्मल तौर पर जल गए, जिसमें मवेशियों समेत घर का तमाम सामान, जहेज की अशिया और चारपाइयाँ जलकर खाकसर हो गई। मुतासरा खानदानों के पास अब कुछ भी नहीं बचा और वो खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। मकामी अफराद का कहना है कि फायर ब्रिगेड को इतला देने के बावजूद अमला मौका पर ना पहुंच सका, जिसकी वजह से आग मजीद फैल गई। मुतासरीन ने DC घोटकी से फौरी इमदाद की अपील की। उमरकोट में दगू फार्म गांव के रिहायशियों ने संधू दरिया पर गैर कानूनी कैनाल बनाने के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा किया। मुकामी रहनुमा गुलाम हैदर भट्टी ने कहा कि दरिया हमारी जिंदगी है, इस पर कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुजाहिरीन ने फौरी कार्रवाई का मुतालिबा किया। उमरकोट में पुरानी शादी पर 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर से 2 भाइयों समेत 3 अफराद हलाक हो गए, जबकि एक शहरी शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल हुए। पुलिस ने लाशों को वारिसों के हवाले किया। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।